अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम देख रहे थे कि हदीस की रोशनी में जो है वो तहारत के मसाइल। तो आज उसका पहला हिस्सा जो है वो हम देखेंगे कि रफ़ा हजत के मसाइल क्या हैं। तो रफ़ा हजत में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बैतुल खला में दाखिल होने और बैतुल खला से निकलने की दुआएं कौन सी हैं। तो बैतुल खला में दाखिल होते वक्त बायां पाँव हम अंदर रखेंगे और ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खबूसी वल खबाइस। इसी तरह जब हम बाथरूम से या गुस्ल खाने से बाहर निकलेंगे तो हम दायां पाँव बाहर रखेंगे और ये दुआ पढ़ेंगे, गुफ़रानक। थोड़ा सा डिटेल हदीस की रोशनी में देखते हैं। पहली बात यह कि बैतुल खला में अल्लाह ताला के नाम वाली कोई चीज़ साथ नहीं ले जानी चाहिए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में जाने का इरादा फरमाते तो अपनी अंगूठी जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर था उतार दिया करते थे। दूसरी बात यह है जी कि खुले मैदान में रफ़ा हाजत के वक़्त मुँह या पीठ जेफ़ो किबला की तरफ नहीं करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी रफ़ा हाजत के लिए बैठे तो मुँह या पीठ किबला की तरफ ना करे। अब ये कि जी दाएं हाथ से इस्तिंजा करना जो है वो मना है। हज़रत अबू कतादा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब करते वक्त कोई आदमी जो है अपनी शर्मगाह को दाएं हाथ से ना छुए, ना ही दाएं हाथ से इस्तिंजा करे और ना ही कोई चीज़ पीते हुए वक़्त बर्तन में फूंक मारे। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। रास्ते और साई की जगह में रफ़ा हाजत करना मना है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों लानत के दो कामों से बचो। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह लानत के वो दो काम कौन कौन से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की गुज़रगाह और सायादार जगह पे रफ़ा हाजत करना। ऐसा होता है कि हमारे पानी जो है वो मैसर नहीं होता किसी वजह से, तो उस सूरत में क्या हुक्म शरअ है। तो सबसे पहले बात ये कि हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रफ़ा हाजत करते वक्त किबला की तरफ मुँह करने से मना फरमाया, इस्तिंजा करते वक्त दाएं हाथ इस्तेमाल करने से मना फरमाया, 3 पत्थरों से कम इस्तिंजा करने से मना फरमाया, नीज़ गोबर और हड्डी से इस्तिंजा करने से मना फरमाया। तो इसका मतलब है कि जब अगर पानी मैसर नहीं है तो 3 मिट्टी के ढेले लेके उससे जो है वो पाकीज़गी जो है वो हम इख्तियार कर सकते हैं। रफ़ा हाजत के लिए जो है पर्दे का इंतज़ाम नहायत ज़रूरी है ताकि बेपर्दगी ना हो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रफ़ा हाजत का इरादा फरमाते तो बस्ती से इतनी दूर निकल जाती कि कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना पाता था। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। रफ़ा हाजत के दौरान बात करना मना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब कर रहे थे, एक आदमी का उधर से गुज़र हुआ। आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस शख्स ने सलाम किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सलाम का जवाब नहीं दिया। इसे मुस्लिम ने रवायत फरमाया है। इससे पता चलता है कि जी जब भी हम बैतुल खला में हों तो कोई बाहर से आवाज़ें दे या कुछ हो तो हमें बात नहीं करनी चाहिए। फिर ये क्या है जी कि खड़े होकर पेशाब करना मना है। अलबत्ता बीमारी या तकलीफ़ के बायस जो है वो ऐसा किया जा सकता है। या फिर ये कि बीमारी या बुढ़ापे या सर्दी के बायस बर्तन में पेशाब करना भी दुरुस्त है। हज़रत उमैमा बिनते रकीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई के नीचे एक लकड़ी का प्याला रखा रहता जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त पेशाब किया करते थे। इसे अबू दाऊद और निसाई ने रवायत किया है। जी ये थे चंद चीदा मसाइल जो रफ़ा हाजत के हवाले से जो हमने डिस्कस किए हदीस की रोशनी में। तो उम्मीद है कि आपने ज़रूर इस से फ़ायदा उठाएंगे और अल्लाह ताला मुझे और आपको इल्म नाफ़े हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।